साध जना की अचरज कथा सुपति जोत संग कमावे कहाँ किसे पूत कवन तृप्तावे करण करावन करने हार नानक करते का नाही शुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुख पाई। जहाँ सर्व कला आपे परवीन वहाँ वेद कतेब कहाँ को ऊंचीन। जब अपन आप उतारे तो सगल अपसगन कहाँ विचारे। जहाँ आपन ऊंच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। विसन मन विसन कहे रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जहाँ अचल अचेल अभेद समाया उहाँ किसे व्यापक माया। आपस को आपे आदेश क्यों उनका नाही परवेश। जहाँ एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जहाँ आपन आप कपियारा तह कौन कथे कौन सुनने हारा। कहो बेअंत पूछते पूछा नानक आपस को आपे पहुँचा। जहाँ आप रचियो पर पंच अकार त्या गुण में तीनों विस्तार। पाप पुण्य तम पई कहावत यो नरक को स्वर्ग पंचावत। हाल जाल माया जंजाल मैं मोह परम व्यापार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की योग्यान। आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक एक। जह अब भगत कह आप जहाँ पसरे पासार संत परताप। दहू पाप का आप पैतनी उनकी शोभा निदान जपे मन सो सबते ऊंच तर की शोभा बड़ी नाम सोए गुण नाम सुन बड़ी।
ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सतनाम तन वाहेगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जे जुग चारे आरजा होरद सूणी होए नवा खड़ा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाउर खाए गए जस की रत जगले जे तिस नगर नया वही तावात न पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे देहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे दंडोत बंधन अनिक बात सर्व कला समरख डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सम्मान जो परम सत्कार जो साध संगत जी इक्के वारी कहत दे साथ पाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ जिस पौड़ी नाल सांझ पाई है ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ जपजी साहिब की 7वीं पौड़ी है। इस पौड़ी ਦੀ गुरु ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ परमात्मा की दरगाह च प्रवान नहीं करवा सकते। जितनी देर तेरे से परमात्मा की नजर बख्शिश ना होवे या इंज कह लो के करम फिलोसफी नालों नजर फिलोसफी ऊपर है। जे जुग चारे आरजा होत सूणी होए हर एक इंसान चाहता है कि उसकी उम्र लंबी होवे। ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤु ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸੋ ਵਰਿਆ ਜੀਵਨਾ ਪੀਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ भी हो जाए अंत उसने मिट्टी च ही रहना है। दूसरी गल मनुख की उम्र 9 खंडा विच हो जाए उसदे नाल सारी दुनिया चले। तीसरी गल उसने चंगा नाम खटिया होए अते उसकी सारी शोभा करते होण। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी जे जिस नजर ना आवई तां बात न पूछेगे। अर्थात अगर तू परमात्मा की नजर हेठ नहीं आया तो दरगाह तेरी कोई पोषगिछ नहीं होगी। गुरु अर्जन देव जी भी फरमाते हैं जे तू वत्ते अंगणे हक तर्क सुहावी होए हिकस कंते बाहरी मैंडी बात न पूछे कोई। तेरे हालात एक गंदे जहे कीड़े वर्गे होणगे अते तेरे दे नाम तो बिना तरह तरह के दोष लगणगे। इसलिए नजर से पात्र होना बहुत जरूरी है। जिस नजर करे से ऊपरे हर सेती दिवलाए क्या हंस क्या बगुला जाको नजर करे जो किस पावे नानका काको हंस करे नानक निर्गुण गुण करे। वाहिगुरु अपनी बख्शी के नाल गुणहीन मनुखां नूं गुण दे दिंदा है अते पहले गुणवंतियां नूं होर गुण दे दिंदा है। ऐसा वाहिगुरु किते हो नहीं लगदा जेड़ा गुणहीन मनुखां नूं गुण दे दिंदा है। और साध संगत जी नदर दे पात्र बनन लई अरदास करिए। कर्महीन तन करे बिनंती कद नानक आवे वारी
साध संगत जी प्रवान करनिया होइयां पुलां च कांखेमां करनिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ परम सम्मानयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जी गुरु फतेहदास संत भाईए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दिनी 3-4 दिहाड़े गए हैं जिहदे भाई मनी सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा, भाई तारू सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा, भाई मनी सिंह जी जिन्हों के बंद कट्टे गए सन। मुगल सरकार ने उन्होंने बंद कट्टे सन। भाई तारू सिंह जी जिन्हों के अरदास दे विच आपां पढ़ते हैं जिन्हों सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते। बंद खोपरियां लोहाइयां केस नहीं लुआई। भाई तारू सिंह जी ने खोपरी लुहाउणी तो मंजूर कर ली है लेकिन उन्होंने केस नहीं लुआए। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते। बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया। सिक्खी केसां सवासां नाल निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी उन्हां दी कमाई का ध्यान करके असीं वाहिगुरू कहते। बच्चों ने शब्द दिल से करता सी कि थोड़ा जिहा समा इन्हां बच्चों नूं होर दिता जाए, पर हुण अगली बार तो दास आप जी दे सामने होवेगा। बच्चे ही पूरा प्रोग्राम जिहड़ा वो करिया करनगे क्योंकि एक बच्ची दे शब्द सुन के ते मेरे अंदर थोड़ा जिहा झंझोड़ा जिहा आ गया। बड़े प्यारे दोनों बच्चों ने दोनों जथिया ने शब्द गुरु का
जस गुरु का कीर्तन आप जी ने सन्मुख रखिया है। आओ आपां थोड़ियां जिहियां विचारां करनियां हन। असी जदों मंगला चरण पढ़िया तो उहदे विच आपां 2 श्लोक लए है। दोनों श्लोकां दे नाल आपां पहलां सारे रल के साथ पाईए तां जो आप जी की भी रचना जिहड़ी है वो पवित्र हो जाए। क्योंकि जदों असीं परमात्मा का नाम लैंदे हां ना तो सब तो पहला साडी जिहड़ी रचना है वो सुची हो जाती है, पवित्र हो जाती है, साफ हो जाती है। आओ आपां उन्हां श्लोकां दे नाल सांझ पाईए। दास 2 बार बोलेगा, तुसीं फिर बाद विच मेरे पिछे पिछे 2 बार उन्हां श्लोकां दे नाल उन्हां पंक्तियां नाल सांझ पाउणी है। पानी गुरु गुरु है पानी, पानी गुरु गुरु है पानी, विच पानी अमृत सारे, विच पानी अमृत सारे, गुरबानी कहे, गुरबानी कहे, सेवक जन माने, सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, जदों असीं बाणी दे नाल सांझ पावांगे ना ते सानू गुरु नानक साहिब दे परतख दर्शन होंगे। इस बाणी कह रही है, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। औरंगजेब की पुत्री सी जेबल नुसा, उसका नाम की सी? औरंगजेब की, माफ करना, औरंगजेब की भैन, औरंगजेब की भैन उसका नाम सी जेबल नुसा। वो बहुत वधिया कविता लिखा करती सी। ते एक दिन की होया, किसी ने ओदी कविता पढ़ी ते कविता देख के वो बड़ा ओदे वाल मोहित हो गया। कहता मेरा दिल करता भी जिन्हां हत्थां दे नाल ये कविता लिखी गई है मैं उन्हां हत्थां दे दर्शन करा। जिस दिमाग के विचों एक कविता की बनतर बन के सामने आई है मैं उस दिमाग के दर्शन करा। जिस मन के विचों दी एक कविता दी तरंगां आईयां मैं उस मन के दर्शन करा। कहण तो भाव मैं परिपूर्ण उस शरीर के दर्शन करा जिस शरीर ने ये रचना रची है। और अंदर एक भावना आ गई। चलता चलता औरंगजेब के महलों तक आ गया। औरंगजेब के सेनापतियों नाल गल हुई, बेनती की मैं जेबल नुसा जिन्हां दी ये कविता है मैं उन्होंने मिलना चाहना हाँ, उन्होंने दर्शन करना चाहना हाँ। गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। सानू गुरु चो ही, माफ करना, बाणी चो सानू गुरु के दर्शन होणगे। ते जदों इस्लाम धर्म दे विच एक है जदों पराया मर्द औरत दे कोल जांदा ना ते औरत जिहड़ी है उहनूं पर्दे विच मिलदी है, सामने नहीं मिलदी। असीं ते अज अपने सिरां तो चुन्नियां ला दित्तियां होईयां। मैं एक दिन टीवी देख रहा सी, बच्चों को दिखा रहा सी कश्मीर की कोई यूनिवर्सिटी दे विच स्कूल दीयां बच्चियां पढ़दियां पईयां सीगियां। उन्हां बच्चियां ने अपने सिर टके हुए सी। मैनूं देख के हैरानी हुई। और मैं कहा जिहड़ा धर्म हज़ारां साल पहला दा आया उन्होंने अपना आप साम के रखिया होया। जिहड़ा धर्म गुरु नानक दा 500 तो 550 साल पहला आया, जिहड़ा नवां धर्म सी, सेध लैनी सी असीं नवें धर्म तो, पर सानूं पुराने धर्मां दी उदाहरणां जिहड़ियां देणियां पै रहीआं। उन्होंने चुन्नियां सिर ते बरकरार रखियां, उन्होंने दुपट्टे सिर ते बरकरार रखे। असीं दुपट्टे ला के ते अपने गलां विच पा लए ते इत्थों तक गलां विच भी नहीं पाए, असीं वो लटका लैंदे आ इत्थे। ते जदों किते बाजार जांदे आ वो नाल दे नाल झाड़ू दा काम भी करदे। इहदों पिछे मिट्टी आ कुछ देखो तुसीं हो रहा है कुछ। ते वो जेबल नुसा दे कोल आया। जेबल नुसा नूं कहंदा मैं तेरे दर्शन करना चाहुंदा। जेबल नुसा अपने पर्दे दे विच आई, बुरके दे विच आई, रस्ते दे विच एक चादर ताणी गई। कहंदी हां बोल। कहंदा मैं तेरी कविता तो बड़ा प्रभावित होया, पर्दा पिछे कर, मैं पर्दे विचों तेरे दर्शन करने हैं। जेबल नुसा कहंदी जे तैनूं मेरी कविता दे विचों मेरे दर्शन नहीं ना होए,
जे तेनू मेरी कविता दे विचों दर्शन ना होए ते मैं पर्दा ला के भी दे दिया, तेनू मेरे दर्शन नहीं होने। गल की है, असी गुरु नानक दे दर्शन गुरु नानक दी बाणी चों करने है, ना कि बाहरलियां मन घड़त बड़ियां फोटोआं चों करनी। क्योंकि ये फोटोआं, ये शरीर साडा, ये सारा बिनसहार है। भाई गुरदास जी कहते हैं गुर मूरत गुर शब्द है। हुण भाई गुरदास तो सियाणा ते कोई नहीं ना, जिन्होंने अपने कल्ले कल्ले शरीर के रोम के नाल गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन किए। कली कली सिहारी उन्होंने अपने हत्थां नाल पाई, कली कली बिहारी औंकड़ दुलैंकड़ सारे भाई गुरदास जी ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लिखिया ना, जिन्होंने दर्शन किए उही कह रहे हैं कि तेनू बाहरलियां मूर्तां नाल सिक्खा जुड़न की लोड़ नहीं। जे तू जुड़ना है तो गुरु के शब्द नाल जुड़। गुर मूरत गुर शब्द है। अज असीं घरां दे विच किते गुरु नानक दीयां फोटोआं टंग लईआं, फिर फोटोआं भी टंगियां, अगे गुरु नानक दे गड़वा रख दिता, गड़वा रख के सामने फल फ्रूट रख दिते। फल फ्रूट रखण तक भी सीमित नहीं होए, एक उहदे गल च माला पाती, एक उहदे हत्थ विच माला पाती, तीजी माला उहदे सिर ते टका दित्ती। तीन चीजां नाल सिख नूं जोड़ गए है। सिख ने माला भी जपनी है, जिन्हां ने फोटोआं बनाईआं। सिख ने अगे गड़वा रखना है। हुण गड़वे के बारे जरा बाणी पुछदी, जिन्हां दे हत्थां 'च गड़े है, गड़वे है, उन्हां नूं की किहा है? कोई हर के संत ना आखिया बा नारस के, कोई हर के संत ना आखिया, वो हरि दे संत नहीं है। जिन्हां ने हत्थां दे विच गड़वे पकड़े हुए है, वो की है? बा नारस के ठग गली जिन्हां जप मालियां, जिन्हां दे गलां 'च माला पईयां होईयां। गली जिन्हां जप मालियां, लोटे हथ निपग, लोटे हथा च चमका के गड़वे फड़े हुए है। गली जिन्हां जप मालियां, लोटे हथ निपग, कोई हर के संत ना आखी है। फिर वो कौन है? बनारस के। जबकि बनारस की धरती नूं सब तो पवित्र धरती मन्निया जाता सी, क्योंकि उत्थे मन्निया जाता सी वो शिव जी का अस्थान है हिंदू धर्म के मुताबिक। लेकिन उत्थे भी इदां दे पखंडवाद चलन लग पे। इस करके गुरु नानक साहब ने भगत कबीर जी ने रद्द कर दिता। कहते हो दुनिया के लोगों, तुसीं जिन्नू मनना सी उन्होंने तां तुसीं मन्ने नहीं, तुसीं गलां दे विच माला पा लईआं, हत्थां 'च लोटे फड़ लए ते तुसीं पखंड करना शुरू कर दिता। ते बनारस की धरती जिहड़ी शिव जी के पूजन योग धरती सी, तुसीं उत्थे बैठ के पखंड करदे पए हो। वो हर के संत ना आखिया लोटे हथ, वो हर के संत ना आखिया बा नारस के ठग। सो आपां बेनती कर रहे सी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत, गुर बाणी कहे सेवक जन माने, सेवक जन। हुण असीं इसे पंक्ति जिन्ना मर्जी विस्तार करनी है। आ बच्ची ने शब्द पढ़िया, विखे बन फीका त्याग दी सखी। कहते तू आ जेडे विषय विकारां च पई हुई ना, बाहरले विषय विकारां च, ये मेरी सहेली इहनूं छड्ड दे। ते की करा फिर मैं? हुण जे आपां कोई चीज छड्डदे आ ते दूजी फड़नी पैंदी है ना। मानते हो गल कि साडे शरीर की भी एक क्रिया है। अगर साडे शरीर चों कोई चीज बाहर निकलती है तो असीं उस चीज की थां ते दूजी चीज पूरी करते हैं। आमतौर पर यही कुछ होया ना, विने विखे बन फीका त्याग दी सखी, ते की कर नाम रस पीओ। वो जिहड़ा परमात्मा का परिपूर्ण नाम ना, उन्होंने अपनी जिंदगी का आधार बना। आपां एक दो विखे जिहड़े रसां दे नाल आपां लपटे हुए ना, आपां ओहदी भी विचार करनी है। अज साडे सिख समाज दे विच फैशन का दौर चल रहा। मैं कपड़ियां की ही गल कर दिया, क्योंकि बच्चे बैठे आ, बच्चियां बैठियां। दूंगा गुरबाणी के परमार, अपने कोलों कोई गल नहीं। अज साडियां बच्चियां मावां भैणां नूं कदी असीं बाजार जाईदा ना, ते इदां दे कपड़े पाउंदियां भी सानूं उन्हां दे देख के ते शर्म आ जांदी, साडियां अखां नीवियां हो जांदियां। हुण इन्हां कपड़ियां दे बारे गुरु अर्जन देव जी की कहते हैं? कहते वाऊ संदे कपड़े, हवा वर्गे बरीक कपड़े तू पाएगा। वाऊ संदे कपड़े पहरे गर्भ गवार, नानक नाल न चलनी, ये तेरे नाल नहीं चलने।
जल बल होए शार, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। गुरबाणी कह रही है कि सेवक बन के गुरु जी दिते उपदेश नूं मन। दूसरा, अज असी एक वडमुला इतिहास जिहड़ा गुरु नानक देव जी ने बूटा लाया, गुरु अर्जन देव जी ने सब तो पहला शहीदी लई वो बीज बोया। वो बीज ऐसा बीजिया गया, किसी विद्वान ने कहा जदों गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद करन लगे ना, ते साईं मियां मीर ने पूछया, साईं मियां मीर लागे आए है, कहते गुरु साहब तुसी की करन लगे हो? कहते मैं शहीदी दा बीज बोण लगा। कहते मैं ऐसा बीज बीजांगा जिहदे 2 फल चमकौर दी गढ़ी दे विच शहीद होणगे। ये गुरु अर्जन देव जी के परिवार के बच्चे है। 2 फल चमकौर की गढ़ी दे विच, 2 अध खिड़े फल सरहंद दियां नीयां दे विच, ते एक कहंदे पूरा खिड़िया फल चांदनी चौक दे विच कहंदे शहीद होवेगा। कहंदे मैं ऐसा बीज बीज के जावांगा, गुरु नानक दा बूटा कदी सुकना नहीं ते ਸਿੰਘਾਂ दा खून कदी मुकना नहीं। गुरु नानक दा बूटा कदी सुकना नहीं ते ਸਿੰਘਾਂ दा खून कदी मुकना नहीं। मैं ते कई बार कहना, तुसी देखो आसे पासे ये बूटे नूं ना 2-3 साल बाद खून की लोड़ पैंदी है। आम आपां बूटे लाने हैं ना, उन्होंने खाद पाने हैं, पानी पाने हैं। ये बूटे नूं गुरु नानक दे बूटे नूं वधन फुलन वास्ते पानी की लोड़ नहीं, ਸਿੰਘਾਂ दे खून की लोड़ है। इस बूटे नूं खाद जिहड़ी यूरिया पाने आ बाहर, वो नहीं लोड़। इनू ਸਿੰਘਾਂ दी हड्डियां दा जिहड़ा चूरा है ओदी खाद बना के इहदी जड़ी पाया जाता। जदों ये खाद पै जाती है, जदों ये पानी पै जाता, ये बूटा फिर दोबारा हरिया भरिया हो जाता। गुरु अर्जन देव जी ने कहा मैं ऐसा शहीदी का बीज बीजन लगा, ये बूटा कदी सुकना नहीं ते ਸਿੰਘਾਂ दा खून कदी मुकना नहीं। सो आपां अगे चलीए। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने 4 जंगां लड़ियां। कादे वास्ते लड़ियां? उन्होंने अपनियां कोई पिछे प्रॉपर्टी नहीं बनाई, उन्होंने अपने बच्चों वास्ते कुछ पिछे फैक्ट्रियां नहीं लाइया बेटा। सिर्फ उन्होंने जंगां लड़ियां तां जो धन धन गुरु नानक देव जी का जिहड़ा बूटा है ना, वो किते मुरझा ना जाए। अगे चलिए। बाबा हर राय जी, धन धन गुरु हर राय जी, उन्होंने जंगा नहीं कीतियां, पर वो 2200 घोड़ सवार उन्होंने नाल हमेशा रहा करते सन। अगे चलिए। धन धन गुरु हरकृष्ण पातशाह, जिन्हां दे बारे आपां हुणे जी 23 तरीक नूं उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा गया, जिन्हां बारे आपां पढ़दे हैं। श्री हरकृष्ण ध्याईया जिस डिठै सतगुर मेरा वैद गोबिंदा। वो वैद है, वो साडे दुखों नूं कटदा है। बाबा फरीद जी भी दुखों की गल करते हैं। कहते मैं जो मैं कहते ऊंचे चढ़ के फरीद मैं जानिया दुख मुझको, दुख सपाया जग ऊंचे चढ़ के देखिया घर घर एहा। गुरु नानक देव जी ने भी लोगों के घरों में अग लगी देखी। बाबा देखे ध्यान धर, भाई गुरदास जी की वार, बाबा देखे ध्यान कर जल्दी सा पृथ्वी दिस आई, पांच गुरु गोबार है करदी सुनी लुकाई। बाबे भेख बनाया उदासी दी रीत चलाई, चढ़िया सोदल धरत लुकाई। गुरु नानक देव जी ने भी लोगों के घरों के अग लगी देखी जो गुरु नानक साहब जी का प्रकाश होया, आगमन होया। अगे चलिए आपां धन धन गुरु हरकृष्ण पातशाह जी 5 साल की अवस्था दे विच उन्हां नूं गुरता गद्दी मिल रही है। 1656 उन्हां दा प्रकाश हो रहा, 1661 विच वो गुरता गद्दी ते विराजमान हो रहे हैं ते 1664 दे विच तकरीबन पौने 8 साल की उन्हां दी आरजा आरबला हैगी है, जिहदे विच उन्हां ने ज्योति जोत जन्म तो लैके प्रकाश तो लैके ज्योति जोत का उन्होंने सफर जिहड़ा वो तय कर लिया। अज किते 5 साल के बच्चे नूं
ਅਸੀਂ ਦੁਕਾन ਤੇ ਭੇਜੀਏ ना, दो चीज़ां कह के बेटा लैके आ, वो एक लियावेगा ते एक भुल जावेगा। ते धन धन गुरु हरकृष्ण पातशाह 5 साल की अवस्था दे विच उन्हां दे अंदर पूरी गुरबाणी उन्हां नूं कंठ, क्योंकि वो गुरु नानक की 8वीं जोत है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच शरीर करके अकल नहीं है, इत्थे अकल है बजुर्गी बा इज्जत गुण बंदगी, वरना भी कशी आकर शर्मिंदगी। डॉक्टर इकबाल कहता बजुर्गी बा अकल ना के बसाल, जिहड़ी बजुर्गी है सियाणापन है वो अकलां दे नाल है। इत्थे 70 साल के बुढ़ियां दियां करतूतां देखो, उन्हां दियां करतूतां देखो ते धन गुरु हरकृष्ण पातशाह दे जीवन नूं देखो। उन्होंने 8 साल पौने 8 साल की अवस्था दे विच वो काम कर दिते। औरंगजेब नूं उन्हां दे पैरां दे विच झुकना पिया सी, लेकिन वो गल वखरी है कि धन धन गुरु हरकृष्ण पातशाह ने उन्होंने कह दिता सी, सानू साडे पिताजी समझा के नह मलेश को दर्शन दे हैं, असी तेनू दर्शन नहीं देने। उन्होंने मिन्नतां पाईयां भी मैं तुहाडे दर्शन करना चाहुंदा। किते फिर आपां इतिहास लंबा चौड़ा देखांगे क्यों उन्होंने मिन्नतां पाईयां सी गुरु हरकृष्ण पातशाह दे दर्शन करन दियां। मैं दस ही दिया, मेरे मुंह चों गल रहनी नहीं है, फिर मैनू लगा रहना झोरा मैं दसी क्यों नहीं गल। बाबा राम राय जी के बारे जानते हो ना, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के वड्डे भराता जी, वो औरंगजेब को जो गए है गुरु हर राय जी ने भेजिया, उत्थे जाके उन्होंने 72 करामातां दिखातियां, 72 करामातां दिखाइयां, होर उन्होंने उल्टे पुलटे काम करते। वो औरंगजेब दीयां गल्लां विच आ गया ते गुरु नानक दा फलसफा भुल गया। औरंगजेब के मन विच गल आ गई, कहंदा जे एक नदी इन्ना कुछ कर सकती है क्यों ना मैं दरिया के दर्शन करा। कहंदा अगर एक नदी उस दरिया चो निकली हुई वो 72 करामातां दिखा सकती है। उन्होंने बेटा इथों तक करामात दिखाती सी, मैं दर्शन किए उस गुरु घर दे। उन्होंने खूह के उपर चादर पा दी, आप ऊपर आसन ला के बैठ के, वो जिहड़ा चादर सी वो खूह दे विच नहीं। फिर होर इस तरह दी करामातां जिहड़ियां प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने 72 करामातां की गल की है, कितों बिजौर दाख दियां दाखां लियांदियां, जिहड़े फल उस समय नहीं सी मौजूद मौसमी फल, वो उन्होंने करामातां नाल लिया के औरंगजेब के सामने रख दिते। औरंगजेब के मन विच आया अगर एक नदी, नदी कौन है? बाबा राम राय। दरिया कौन है? धन गुरु हर राय पातशाह जी। वो कहते जे नदी इन्ना कुछ कर सकती है मैं क्यों ना दरिया के दर्शन करा। फिर उन्होंने पता लग गया हुण ये जिहड़ा दरिया है वो दरिया गुरु हरकृष्ण पातशाह दे विच समो गया है। इस करके उन्होंने गुरु हरकृष्ण पातशाह नूं 2 सद्दे भेजे। पहले सद्दे ते गुरु हरकृष्ण पातशाह नहीं आए क्योंकि उन्हें हुक्म भेजिया। दूजे सद्दे ते उन्होंने बेनती पत्र भेजिया, बेनती पत्र भेजिया। फिर गुरु हरकृष्ण पातशाह दिल्ली गए। अगे चलते हैं धन धन गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को आप जानो हो। अगे गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे 9 साल की अवस्था में गुरु गोबिंद सिंह जी अपने बाप नूं शहीद होने वास्ते तोड़ रहे हैं। की कह रहे हैं? दुनिया ने पूछा, वो कहते गोबिंद राय रोक ले अपने बाप नूं, तू अनाथ हो जावेगा। कहते मैं ते अनाथ हो जावां कोई गल नहीं, पर मेरे हिंदुस्तान के बच्चे अनाथ ना होन। गोबिंद राय रोक ले अपने बाप नूं, तेरी मां रंडी हो जाएगी। कहते मेरी मां रंडी हो जाए कोई गल नहीं, पर मैं हिंदुस्तान दीयां मावां नूं रंडियां होइयां नहीं देखना चाहुंदा। उन्होंने कहा गुरु गोबिंद राय, उदों का नाम गोबिंद राय सी। गोबिंद राय ने अपने बच्चे अपने बाप नूं भेजिया, जाओ गुरु साहबान पिता श्री तुसी जाके दिल्ली की धरती से अपनी शहीदी दिओ। काहदे वास्ते शहीदी दिती है? गुरु नानक के बूटे नूं बचाउण वास्ते। गुरु नानक के बूटे नूं, गुरु नानक का बूटा ताई है बेटा जे उस गुरु नानक के बूटे दियां शाखावां पूरियां दे नाल पत्ते लगे हुए है और पत्तियां दे विच हरा रंग है और उस तो बाद फुल लगे हुए है, वो फुल ही बाद विच फल बनणगे। गुरु नानक का बूटा असी अज पत्ते ही छांग दिते। मैनू कल ही किसी ने कहा भी सर जी 2-4 बच्चों ने इतराज किया इस ड्रैस से। चलो आप ये भी गल कर लीए। देखो बेटा ये ड्रैस मेरी नहीं है, ये ड्रैस धन धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने पहली बार 52 कलियां वाला चोला पाया सी। क्यों भाई साहब जी ठीक गल ना? ये चोला गुरु हरगोबिंद पातशाह का चोला।
मैं तुहानू इस करके पाया, मेरे अंदर एक भावना है कि मेरे बच्चे किसी ना किसी तरीके नाल गुरु नानक दे फलसफे दे नाल जुड़ जान। क्योंकि आ जिहड़ियां पैंट कमीजा मैं बगला साहिब बेनती करके आया, आप भी साडी ड्रैस है। मत्था टेकण लगियां बच्चियां अगों नंगियां हुंदियां ते मत्था टेकण लगे साडे वीर पिछों नंगे हो रहे हैं। उन्हां दीयां पैंटां जिहड़ियां पहलां असीं जदों पैंटां पांदे सी वो धुनियां तक बन्नदे सी, हुण ते पैंटां ही असीं थल्ले नूं लटका लईआं। जदों मत्था फिर पैंटां दे उपर उन्हां ने शॉर्ट्स पाईआं होईआं। जदों मत्था टेकदे है साडी पिछे भैन भी खड़ी है, साडी पिछे मां भी खड़ी है। जदों नीवा होके मत्था टेकदा ते की वो पिछों नंगा नहीं हो रहा अद्धा। ये साडी ड्रैस है। मैं बंगला साहब बेनती करके आया कि इदां दी ड्रैस चलो जे तुसी नहीं रह सकते पा लो, मैं रोकदा नहीं, पर कम से कम जदों गुरु नानक दे दरबार च आइए जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होवे कि असी उदों कुर्ता पजामा या सिंपल ड्रैस नहीं पा सकते। फिर दूसरी गल, असी गुर दरबारां दे विच बैठ के अपने मोबाइलों से इदां दीयां ट्यूनां लाइयां तां जो कोई बंदगी वाला भी बैठा अचानक फोन आ जाए ओदी बंदगी विच ही खिंड जावे और उहदा ध्यान तुहाडियां। सो मेरे कहण तो भाव है ये गुरु नानक दा बूटा आपां बेटा बचाना। ये समागम मैं तुहाडे कोलों पैसे इकट्ठे करने वास्ते नहीं लै रहा, तुहानूं शर्म क्या होया, कोई पैसा इत्थे रखण दी लोड़ नहीं। अपने आप मैं साउंड वाले नूं पैसे दे रहा, सारा खर्चा मैं आप कर रहा, तुहाडे कोलों 1 रुपया नहीं लै रहा। सिर्फ एको ही मेरे मन दे विच इह है कि असी किसी तरीके नाल गुरु नानक दी फुलवाड़ी नूं बचाईए। दूसरी गल जिहड़ी मैं करना चाहांगा, कदी अखबार ते पढ़िया किसी अमृतधारी कुड़ी दे मगर मुंडे लगे? दसो मैनू कोई अखबार लिया दो। जिस अमृतधारी लड़की ने सिर ते दस्तार सजाई है, बाहर की सिरीसा पाया है, कभी ओदे मगर किसी मुंडे ने देख के उन्होंने सीटी मारी है? दसो अखबार पे। असी सीटियां आप बजाउने हैं क्योंकि जदों असी गुरु दे नाल नहीं रहना, गुरु दे नाल नहीं रहना, सानू मार पैनी पैनी। एक तो मैं उदाहरण दे देना, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी ना किसी जंग तो लड़के आए, ते जंग तो लड़के आके ना ते गुरु साहब ने ना किसी जगह ते विश्राम कर लिया, लंगर छकन लगे, नाल उन्होंने सिंह फौज ते उधरों हमलावर आ गए। हमलावर ने देखा भी गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल फौजा है, हमलावर देख के फौजा उन्होंने मगर मगर दौड़ पिया। गुरु गोबिंद सिंह ने आवाज मारी, कहते मुड़ियाओ, पिछा नहीं करना, पिछे वार नहीं करना। फौजा ने गुरु गोबिंद सिंह की गल नहीं मनी, मुगलों के पिछे पिछे दौड़ पे। गुरु गोबिंद सिंह जी उत्थे टिके है, वो आवाजा मार रहा, सिंघो मुड़ियो असीं पिछा नहीं करना, पिठ ते वार नहीं करना। सिंह नहीं बने। मुगलों ने अगे ले जाके देखा सिंह कल्ले है, मुगल ज्यादा और फड़ के सिंघां नूं कुट दिता। क्यों कुटिया? क्योंकि वो गुरु तो विछड़ गए सी, क्योंकि उन्होंने गुरु की गल नहीं मनी सी। सो जिद्दां असी गुरु की गल नहीं मानते, गुरु सानू रोजाना की कह रहे हैं, आखां जीवा। इन्हां अखरां दे अर्थ की है ना पंक्तियां दे? हे धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, जे मैं तेरी बाणी नाल सांझ पाना ते मैं जींदा, नहीं ते मैं मरिया होया हां, चलदी फिरदी मैं एक लाश हां। आखां जीवा, खैर मैं अपने प्रकरण ते आवां। फिर ओही गल दोहराउण लगा, अज तक किसी अमृतधारी लड़की दे नाल किसी ने छेड़खानी की? तुहानूं अखबार ते मिलिया? क्यों नहीं मिलिया? क्योंकि सदा अंग संगे अपंग विभूते, गुर मेरा संग सदा है नाले। वो ते बेटा गुरु हमेशा ही साडे नाल है। जदों असी गुरु दे नाल रवांगे, गुरु दी रजा दे विच रवांगे, गुरु दी कही हुई गल, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े, जिते चानन होंदिया गुर बिन घोर, गुरु तो बिना बेटा हनेरा ही हनेरा, गुरु तो बिना। सो मेरी तुहानूं बेटियां नूं बेनती है, बच्चियां नूं खास करके बच्चियां नूं बेनती है कि आपां गुरु वाले बनीए। अपना भजस कब भजसरी, जे हुण नहीं तू बाणी पढ़ी ते दस मैनूं कदों पढ़ेगी मेरी भैणे? बाणी की कहती है, आवो भैणे गल मिले, एक दूजे नाल सांझियां होके बैठो, अंक सहेलड़ियां मिलके करे कहानियां, लोकां दीयां चुगलियां ना करिए।
मिलके करे कहानियां समरथ कंत किया। तुसी हुणे सुखमनी साहब पढ़ के गए हो ना, सानू किन्नी क बाणी पढ़नी चाहिए है। उठत बैठत सोवत उठदियां बहदियां तू ना परमात्मा की रजा दे विच, उठदियां बहदियां तू परमात्मा की रजा दे विच हो। तेरा चलना भी परमात्मा की रजा दे विच होवे, तेरा किसी बेगाने नूं देखना भी परमात्मा की रजा दे विच होवे। क्योंकि भाई गुरदास जी सानू समझा गए, देख पराइयां चंगियां मावा भैणा धीआं जान, क्या कल आयो भूष। धन धन गुरु अर्जन देव जी, पर वेद न जोहे कंत तू घर वाला तू ताम है जे तेरा बगाने फुल्लां वाल ख्याल नहीं जा रहा जी। जेड़ा फुल तेरी झोली च पा दिता ना गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च, अज मैं हुण पेंचा जाना, उत्थे मैं कथा करनी, लड़की की मैरिज हुई है। देखो मैनू फोन आया सवेरे, कहते सर जी असीं रिसैप्शन कर रहे हैं। जो रिसैप्शन क्या, मैं क्या बंदा ते अमृतधारी रिसैप्शन कि नहीं कर लगा। कहता गुरु ग्रंथ साहब का कीर्तन पाठ मेरे घर चो बरात अज मुड़ के आनी है, रिसैप्शन वाले आने हैं, मुंडे वाले आने हैं, असीं कहते दीवान लाया होया गुरबाणी सिखावांगे। बेंचा में जा रहे हैं, मेरे नाल बेशक अगर टाइम हैगा तो जा सकते हो, 1 बजे तो बाद मेरी उत्थे कथा हैगी है। आ चीज़ां देखो बेटा, असीं कित्थे कित्थे असीं पहुंच गए हैं। अज असीं रिसैप्शन करने हैं, उन्हां कंजरियां तो 500-500 के नोट वारते हैं। फिर साडे बुढ़े जिहड़े है, बुढ़े मैं देखे चिट्टियां दाड़ियां, इन्हां दा बेड़ा गर्क जावे। 2 पैग दारू पी के अपनी धी दे बराबर की उम्र के नाल मुछां नूं मरोड़ के उहदे नाल नचदे फिरदे हैं। कित्थे नूं यही चल गए हैं, जबकि बाणी कहती है नच नच टप्पे बहुत दुख पावे, नचिया टप्पिया भगत ना हुई। नचन से टप्पन तो बगैर तेन भगती परमात्मा की परिपूर्ण जिहड़ा रस तू लेना चाहुंदा वो तेन नचन से टप्पन से नहीं मिलना। इत्थे तां आवाज आ रही है, थिरकर बैसो टेके बह जा कहने एक थां ते, मन नूं टका सतगुरु तुमरे कितना नहीं सारे काम होणगे। भी मैनूं इह गल तुसीं दसो, थिर कर बैसो हर जन प्यारे। इत्थे तां नचे टप्प की गल नहीं आ रही, इत्थे आ रही है थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे दुष्ट दूत तेनों अपने दुश्मन नूं मारन की लोड़ नहीं, परमात्मा ने आप ही मार देने, वो जो करते हैं तेरी जानती। दुष्ट दूत देखो बेटा, असीं बाणी पढ़ते हैं ना, ते असीं बाणी नूं अंदर वसाईए तां साडा तां तुहानूं रस आएगा। ते मैं कई बारी कहना, मैं देख रहा सीगा, असीं 2 घंटे भी चौकड़े मार के नहीं बैठ सकते, क्योंकि असीं टिकना सीखिया नहीं गा। आप इस तरह भी बैठे हैं, असीं 2-2.5 घंटे ते एक बारी ते महीने च एक बारी ते टिक जाइए, चौकड़ी मारिए। बाणी कह रही है फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे। सो गल मैं संकोचा अपने प्रकरण ते आवां कि असी गुरु नानक देव जी की फुलवाड़ी नूं बेटा सांभीए। एक किसी ने नहीं सांभनी, ये असी आप सांभनी है। जिहड़े मेरे बच्चे जिन्हां दे नां दे पिछे सिंह ते कौर लग्या होया, थोड़े तो थोड़ा समा बच्चे ने बड़ी वधिया तुहानूं अरदास की बेनती की है, कर्महीन तन करे बेनती। अरदास करो, बोलो शब्द मेरे नाल, कर्महीन तन करे बेनती। मैं माड़ी हाँ कर्मां तो, मैं तेरे अगे बेनती करती पई हां। काहदी बेनती करती पई हां? कद आवे नानक वारी। हुण काहदी वारी नहीं, पानी पढ़न की कदों वारी आवे मेरी। बेनती करो, दातिया मैनूं मेरे ते मेहर कर, मैं पानी पढ़ा, ते दातिया मेरे ते मेहर कर, मैं अमृत भी छका। कर्महीन तन करे बेनती। धन मैंने जीव स्त्री, धन देखते पैसा नहीं है इत्थे, धन देखते जीव स्त्री। आपां सारी जीव स्त्रियां मैं परमात्मा की नजर च आपां औरतां। कर्महीन तन करे बेनती, कद आवे नानक वारी, सब सुहागन माने रलियां। जिहड़ियां तेरे नाल रल गईयां ना,
जिन्होंने तेरा अमृत छक लिया, जिहड़ियां तेरे नाल बाणी पढ़दियां वो रलियां मारदियां, रंग रलियां मारदियां पईयां। एक देवो रात मुरारी, हे पति पूर्ण परमात्मा, मेरे खसम मेरे पति, एक रात तू मेरे वास्ते भी कढ़ लै, थोड़ा जिहा समा मेरे वास्ते भी कढ़, मैनू भी कोई समझा, मैं भी तेरे नाम को जपां ते मैं भी तेरे खंडे बाटे दे अमृत दे नाल सांझ पावां। सो साध संगत जी इन्नियां को बेनतियां प्रवान कर दियां। ये दिन सामभ लो, महीने का आखिरी शनिवार असी गुरु घर जो आना, ये गुरु घर ही है जिथे गुरु की गल हो रही है, गुरु घर ही है बेटा। ये संगत ही बेटा सारी जी ना विच संगत हर प्रभ वसे जियो। अपना ना 2-2.5 घंटे अपने मन को टकाइए, अपनिया समाइलों को टकाइए, अपनिया बिरतियां ते काबू करिए, अपने अंगां ते काबू करिए। जदों भी इत्थे आना 2-3 घंटे वास्ते पानी पी के आ जाओ, पहला ईजी होके आ जाओ, वॉशरूम जाके आ जाओ। जदों सोचो अंदर वड़ गए ना फिर नहीं असी निकलना, क्योंकि पता नहीं किहड़ी गल किहड़े वेले मूँह चों निकल जानी है ते साडा उन्हें जीवन सवारना सीगा। अगर असी उस तो वांझे रह गए तो पता नहीं वो गल दोबारा कदों साडे पल्ले पैनी है, साडे कन्नां च फिर दोबारा पता नहीं कदों पैनी है, फिर उही गल हो जानी है। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिके बिक माया, वो भ्रम पै भूले सुधारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो। मैं तेरे अगे बेनती करदा, धन धन गुरु रामदास जी कहते हैं, उन्होंने मूँह चो बोल कढ़ा रहे हैं भट्ट साहिबान जी। गुरु रामदास कहते मैनू भी अपनी शरण में रख लो, ते धन धन गुरु रामदास जी की अपनी यह है कि हे परमात्मा तुसी मैनू अपनी शरण में रख लो। क्योंकि हर गुरु साहिबान जेड़े भी है उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने आप को क्या तू सुल्तान कहा हूं मियां, तू सुल्तान, परमात्मा सुल्तान क्या उन्होंने कहा हूं मियां, तेरी कवन बढ़ाई। तू तो कहते सुल्तान है, महान है, पर मैं बेवकूफ है जरा मैं तेन कहते समझ नहीं सकिया, मैं तेन मियां मियां ही कहता रहा। मियां कहते आम बंदे, तू सुल्तान कहा हूं मियां, तेरी कवन वडाई। सो असी बेटा अरदास करिए परमात्मा के चरणों के विच कि अपने स्कूले जो अमृत संचार होना है ते असी अमृत संचार के विच ये गल्लां छड्ड दिओ, सानू अगे रिश्ते नहीं लभणे। परमात्मा नाल जुड़ जाओगे ना, हुंदियां गल्लां हले 4 दिन मैनू होर खा पी लैण दो। बुढ़े कहते बजुर्गों को कहिए ना मीट अपने माफ करना अमृत छक लो, हले पोता ब्याह दे दो, भी तू रब को लिखा के आया भी पोता ने जीवन तक ब्याहण तक तू जीना रहेगा। इन्ना नहीं पता पोते की बरात जा रही है कि तेरा पिछले गड्डी च एक्सीडेंट हो गया, पता कुछ नहीं पता ना। सो असी काल नूं अपने हथ विच ना बनीए, काल मौत जिहड़ी है जिहदे हथ विच हैगी है उहनूं ओहदे हथ विच ही रहण दईए। सो आपां गुरु नानक साहिब के फलसफे के नाल अपनी सांझ पाईए, गुरु नानक के बूटे नूं सांभीए, गुरु नानक की सिੱਖੀ नूं सांभीए। इहो ही साडा इस समागम का मतलब है, होर साडा समागम का कोई मतलब नहीं है। दूसरा वध तो वध असी गुरु के बाणे नाल प्यार पाईए, इस बाणे नूं घर जाके सांभो। इदों ये बाणा तुहानू परमात्मा की तुहाडे ते बख्शिश हुई है। मैनू लॉस होया इस साल स्कूल चो इस बाणे करके, पर मैं उस लॉस को नहीं मनता, क्योंकि मैनू पता अगर परमात्मा ने अज मैनू घाटा पाया तो कल को मेरे खजाने आप ही भर देगा। पर गल यह है कि असी गुरु की दसी हुई राह से चलना। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुलां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला